दुनिया में इतने एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, पर आज आपको इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो चलिए फिर साइंस से थोड़ा आगे चलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि साइंटिस्ट ज़्यादातर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो या तो फिर जानवरों पर और या फिर जेल के कैदियों पर करते हैं जिनको मौत की सज़ा पहले से ही सुनाई होती है, ताकि अगर वह उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मर भी जाएं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले, जब कुछ रशिया के साइंटिस्ट के माइंड में आता है कि इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा बस सोने में ही निकाल देता है। क्यों ना एक ऐसा केमिकल बनाया जाए जिसका इस्तेमाल करने के बाद कोई सो ही ना पाए और ज्यादा लाइफ को जी सके। नॉर्मली एक इंसान सिर्फ 6 से 7 दिन तक ही बिना सोए रह सकता है, और जो पहले के टाइम पे जो सोल्जर्स थे वो ऐसे कुछ केमिकल्स को यूज करते थे ताकि वो नींद को कम रखने में उनकी मदद करे। इसी को देख के रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया। उनका कहना था कि अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली इस केमिकल को कंज्यूम करता है तो वह 30 दिन तक बिना सो पाए रह सकता है, मीन्स 30 डेज विदाउट स्लीप कंटिन्यूसली। इस केमिकल को चेक करने के लिए उन्होंने जेल में से पूरे 5 कैदियों को लिया और कहा कि अगर तुम इस केमिकल के एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो हम तुमको एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद छोड़ देंगे। टेस्ट के लिए उनको ये झूठ बोला गया था। फिर उनको लेकर जाया गया एंड एक लैब के अंदर बंद कर दिया। वहाँ पे गैस को छोड़ दिया गया जो केमिकल उन्होंने बनाया था। वहाँ पे एक माइक जैसा भी कुछ रखा गया था ताकि उनकी आवाज़ें सुनी जा सके। पहले 3 दिन बहुत ही अच्छे निकले थे और साइंटिस्ट और प्रिजनर्स बहुत ही खुश थे, क्योंकि कैदी सोच रहे थे बस हमें 30 दिन तक ही तो गैस में सर्वाइव करना है और फिर हमें छोड़ दिया जाएगा। पर जब ही चौथे दिन का सूरज निकला, चौथे दिन वह डरावनी चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं। पूरे 4th डे उन्होंने सिर्फ नेगेटिव बातें ही की। अगले दिन यानी कि 5th डे, इस दिन वह कोई और ही भाषा में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट को सुनने में ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे की बातों को समझ भी पा रहे हैं, और वह 5 कैदी डार्क चीजों को एक्सप्लोर करते हैं 5वें दिन और इधर उधर भागने लगते हैं। अगले 3 दिन वही चीजें होती रहती हैं एंड 9th डे में उनमें से एक कैदी इधर उधर भाग के जोर से चिल्लाने लगता है। वो लगातार इतने जोर से चलाता है कि उसका वोकल कॉर्ड जोर से वाइब्रेट होता है एंड देन फट जाता है और फिर वह डायरेक्टली सो जाता है। रिसर्चर्स ने ये सोचा कि यार सोने की वजह से इंसान पागल तो हो सकता है, पर ये थोड़ी ना कि इतने घंटे तक लगातार चिल्लाता रहे और अपना गला ही फाड़ ले। इसका मतलब ये उसी गैस की वजह से हो रहा है। अगले दिन यानी कि 10th डे में उस रूम में से कोई भी आवाज नहीं आती, जैसे सन्नाटा सा छा जाता है, पर ऑक्सीजन मीटर अभी भी काम कर रहा था। इट मीन्स जो 5 इंसान अंदर हैं वो जिंदा हैं। पर रिसर्चर अपनी रिसर्च को बंद नहीं करना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उस चैम्बर को खोलने का प्लान बनाते हैं। फिर वो माइक के जरिए अंदर चैम्बर में ये अनाउंस करते हैं, हम सभी लैब का गेट खोलने वाले हैं एंड अंदर आएंगे। हमारे अंदर आते ही तुम अपने घुटने के बल बैठ जाना, और अगर कोई किसी प्रकार की भी कोई भी मूवमेंट करता है हम तुमको शूट कर देंगे, और अगर कोई तुम में से किसी भी प्रकार की कोई होशियारी नहीं करेगा तो हम तुम 5 में से किसी एक को आजाद कर देंगे। अनाउंसमेंट के तुरंत बाद उस साइलेंस में से एक आवाज आती है कि हम आजाद नहीं होना चाहते। ये सुन के रिसर्चर्स ने ये सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं। अंदर जाने से पहले उन्होंने उस केमिकल वाली गैस को बंद करके उसका पूरा लेवल गिरा दिया एंड देन अंदर फ्रेश एयर को भेजते हैं। गैस का लेवल बंद होने के तुरंत बाद वह सब चिल्लाकर उस गैस को दोबारा मांग रहे थे। लगातार जब वह चिल्ला रहे थे तो उन्होंने चैम्बर को खोलने के डिसीजन को कैंसिल कर दिया, और फिर 5 दिन बाद 15वें दिन वह जब उस चैम्बर को खोलते हैं तो देखते हैं कि उन 5 इंसानों में से एक गिरा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी गल चुकी है, बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ पड़े हैं, और बाकी के 4 इंसान अभी भी जिंदा हैं। खाना चैम्बर में पहले से ही रखा था, बट वो चारों अपने शरीर को खुद ही खा रहे थे और वो सब बहुत ही हंस रहे थे। आई मीन टू से डैट एक हॉरिबल फेस बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था उनको ये चीज करने में बहुत ही खुशी मिल रही थी। एक एक करके जब वह सोल्जर सामने आते हैं उन कैदियों के, तो वह उन पर हमला कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका गला चीर देते हैं और ऐसे ही 6 सोल्जर्स को मार गिराते हैं। फिर देन शांति से लेट जाते हैं। उसके बाद उनके बॉडी में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, और एक नहीं 7-8 मॉर्फिन के इंजेक्शंस, बट एट लास्ट उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता।
वो फिर भी वही गैस की मांग कर रहे थे। इसी के तुरंत बाद एक की धड़कन बंद हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है और मरने के बाद वह पता क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे गैस दे दो। रिसर्चर बाद में उन सबको जो बचे थे उनको बेहोश करते हैं एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर और फिर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल पहुंचते ही उनमें से एक मर जाता है। अब बस उन 5 कैदियों में से 3 ही जिंदा बचते हैं और वो हॉस्पिटल में ऐसी चीजें करते हैं जो सुनने में भी अजीब है, जैसे जोर जोर से चिल्लाना, भूतों जैसे हंसना। इसी बीच एक उनमें से कुछ बोलना चाह रहा था। जब डॉक्टर्स ने उसको पेन पेपर दिया तो वह पता क्या उसमें लिखता है, वो लिखता है काटते रहो, मुझे काटते रहो। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के माइंड से ये सब परे था कि ये क्या हो रहा है। सब टेस्ट सब्जेक्ट पागलों जैसे बिहेव कर रहे थे और 2 तो मर भी गए थे। सब बस बार बार उसी गैस को मांग रहे थे और बोल रहे थे कि हम जागते रहना चाहते हैं, सोना नहीं चाहते, हमें वो गैस दे दो बस। आप सही गैस कर रहे हो, वो सब उस गैस के एडिक्टेड हो चुके थे। रिसर्चर्स ने ये सोचा कि अगर ये सब गैस की मांग कर रहे हैं तो चलो इनको वो गैस दे देते हैं और फिर उनके हॉस्पिटल वाले बेड्स को वहीं उसी लैब में लाया गया और गैस को छोड़ दिया गया। उसी दिन उन तीनों में से 2 कैदी मर जाते हैं और बस एक ही जिंदा बचता है उन 5 कैदियों में से। ये सब के चलते एक रिसर्चर गुस्से में आकर उस एक जो बचा था उससे पूछता है कि तुम कौन हो, बार बार इस गैस को क्यों मांग रहे हो और ये बेकार की हरकतें क्यों कर रहे हो, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर जो वो आखिरी कैदी बोलता है वो सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। वह बोलता है तुम इतनी आसानी से हमें भूल भी गए कि हम कौन है। यू आर मी एंड मी आर यू। हम तुम्हारे अंदर के शैतान हैं जो हर किसी के अंदर होता है और बाहर आता है। हम वही हैं जिसे तुम रात को सोचते हो और डरते हो। हम हमेशा तुम्हारे अंदर ही होते हैं और निकलने का इंतजार करते हैं। ये सब सुनने के बाद वह रिसर्चर उसको गोली मार के मार देता है उसकी छाती पर और फिर इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। ईयर 2019 में क्रीपीपास्ता विकिपीडिया पर किसी अननोन अकाउंट पर यह स्टोरी पब्लिश होती है और ये लिखा गया था कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट हुआ था जो इंसानों से छुपा कर रखा गया था। मीडिया ने जब रशिया की सरकार से इस चीज के बारे में बात की तो उन्होंने ये एक झूठ है कह दिया। इंटरनेट पर बहुत सी चीजें डेली बेसिस पर वायरल होती रहती हैं पर उनमें से आधी झूठ होती हैं और अगर साइंस के बेस पर इसको देखा जाए तो ये एक फिक्शनल स्टोरी जैसी लगती है जो किसी राइटर ने कभी लिखी हो। आप में से आधे लोग इसको सच मानेंगे, आधे झूठ, बट मुझे ये रियल इंसिडेंट भी लग रहा है। बट अगर ये झूठ हुई तो आपको यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि इंटरनेट पर दिखाई गई सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप यू लव दिस जॉनरा ऑफ कंटेंट। अगर ऐसी और रहस्यमय वीडियोस देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई कंटेंट।